वेलकम बच्चों, स्वागत है आपका फिर से अपने चैनल एयर क्लासेस में। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते हैं, बेसिक ट्रिगोनोमेट्री जो बिहार बोर्ड क्लास 10 के लिए स्पेशल होगा। तो सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री क्या है, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री का इस्तेमाल जो है, इसका उपयोग जो है, हम लोग पहाड़ की ऊंचाई को मापने में कर सकते हैं, पेड़ों की ऊंचाई को मापने में कर सकते हैं, इमारत यानी बिल्डिंग की ऊंचाई को मापने में कर सकते हैं, मीनार जो टावर होता है उसकी ऊंचाई को मापने में कर सकते हैं। उसके बाद मानचित्र निर्माण में, जिसको हम लोग कार्टोग्राफी कहते हैं। उसके बाद सूर्य की छाया को मापने में, प्रकाश कोण को मापने में, छत के झुकाव को मापने के लिए, दीवारों के को समांतर बनाने के लिए, सिरेमिक टाइल्स लगाने में, समुद्री विज्ञान में, नौसेना और विमानन उद्योगों में। उसके बाद क्षेत्रों, भूखंडों और क्षेत्रों को मापने में होता है। मतलब हम लोग देख रहे हैं जो कैसे सिर्फ एक ही चैप्टर है मैथ्स का, वो ट्रिगोनोमेट्री, इसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है और कहाँ कहाँ हो रहा है। इसका मतलब मैथ्स का ये चैप्टर एग्जाम के साथ साथ डेली लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली लाइफ की चीजों को पता करने के लिए हम लोग इतना लिस्ट देखे यहाँ से वहां तक, इन सभी चीज के लिए ट्रिगोनोमेट्री का उपयोग होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और बिहार बोर्ड के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ से अच्छा खासा मार्क्स रहता है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में, और इतना मार्क्स रहता है जिससे हम लोग कम से कम इजीली पास कर सकते हैं। जो 30 मार्क्स रहता है, तो लगभग अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, क्योंकि 100 ऑब्जेक्टिव में 50 ऑब्जेक्टिव बनाना होता है, और इसमें लगभग 30 ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री से आ जाएगा, और इससे कहीं ज्यादा ही, बस थोड़ा सा आगे पीछे होता है। लेकिन अगर हम लोग ओवरऑल देखेंगे तो ट्रिगोनोमेट्री अकेला चैप्टर है जो आपको बहुत बढ़िया मार्क्स दिला सकता है। इसलिए इसको शुरू से हम लोग को अच्छे से पढ़ना है। तो 10th बिहार बोर्ड बीएससी 10th के अकॉर्डिंग सिलेबस क्या है, तो सबसे पहले हम लोग को इंट्रोडक्शन देखना है, जो ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है, किसका इस्तेमाल कहाँ कैसे क्या करना है, ट्रिगोनोमेट्री क्यों पढ़ते हैं, क्या है इसमें, उन सब चीजों को जानेंगे। दूसरा कहा क्या इसमें कुछ कोण होता है, उस कोण के मान के हिसाब से हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का अनुपात निकालते हैं, रेशियो पता करते हैं। दूसरा कोण को परिवर्तन, किसी एक कोण को दूसरे कोण में परिवर्तन करके तो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का मान ज्ञात करेंगे। अगला ट्रिगोनोमेट्री है सर्वसमीका, कुछ फॉर्मूलाज होता है, उन फॉर्मूलाज को हम लोग को जानना है, और उसका इस्तेमाल हम लोगों को ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए और ट्रिगोनोमेट्री का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, हम लोग मान ज्ञात करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे, जो अगला है ट्रिगोनोमेट्री कंप्लीट, इसका बेसिक हम लोग देखते हैं बारी बारी से। तो ट्रिगोनोमेट्री में सबसे पहले हम लोग को जानना है, जैसा कि हम लोग स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़ा है क्लास 4, 5 में, 6, 7 में भी इन सब चीजों को पढ़ाया जाता है। जो हम लोगों को जब बात ट्रायंगल की होती है, त्रिभुज की होती है, तो उसमें हम लोगों को कोई दो चीज इसमें मेन है, एक होता है एंगल्स और दूसरा होता है साइड्स, यानी भुजाएं और कोण, यानी कोण और भुजाएं, दो चीज है। तो इन दोनों चीजों में से किसी एक चीज के बारे में हम लोग को पता करना होता है। अगर सपोज करते हैं इसमें 3 भुजाएं और 3 कोण है, 3 भुजाएं और 3 कोण है, इसमें से अगर हम लोगों को कोई 2 भुजा बताओ तो तीसरा भुजा पता कर सकते हैं। कोई 2 भुजा बताओ, यानी कोई 2 साइड का मान बताओ, तो तीसरा साइड पता कर सकते हैं। सेम उसी तरह से अगर यहाँ पे हम लोगों को किसी 2 कोण के बारे में पता हो, किसी 2 कोण का मान पता हो, तो हम लोग तीसरा कोण को पता कर सकते हैं। यानी अगर कोण का मान दिया हुआ रहेगा तो कोण पता कर सकते हैं, और भुजा का मान दिया हुआ रहेगा तो भुजा पता कर सकते हैं। लेकिन ट्रिगोनोमेट्री एक ऐसा ब्रांच है मैथ्स का जिसमें हम लोगों को कोण का संबंध भुजाओं के साथ बताता है। यानी अगर कोण पता रहे तो हम लोग भुजा पता कर सकते हैं, या फिर भुजा पता रहे तो हम लोग कोण पता कर सकते हैं। जबकि इससे पहले हम लोग पढ़े तो भुजा पता रहेगा तो भुजा पता कर सकते हैं, और कोण पता रहेगा तो कोण पता कर सकते हैं। यानी कोण रहेगा तो कोण ही पता कर सकते हैं, और भुजा रहेगा तो भुजा ही। लेकिन ट्रिगोनोमेट्री में अगर कोण पता रहेगा तो भुजा पता कर सकते हैं, और भुजा पता रहे तो कोण पता कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैथ्स का ब्रांच है। इसका जो फादर कहा जाता है
उसका नाम है हिपार्कस। क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री जो वर्ड है, शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले इन्हीं ने किया और इन्होंने ही ट्रिगोनोमेट्री के बारे में स्टार्टिंग में, शुरुआत में बहुत कुछ बताया। हालांकि अगर हम लोग बात भारत की करेंगे तो भारत में ट्रिगोनोमेट्री का जो पिता है वो आर्यभट्ट को कहा जाता है। हम लोग जानते हैं आर्यभट्ट ने बहुत सारा चीजों को निकाला है, बहुत सारी चीजों, जैसे हम लोग जानते हैं जीरो का खोज किया है, उसके अलावा बहुत सारे अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में बताया है। तो इसी तरह से हम लोग बताएंगे जो ट्रिगोनोमेट्री के बारे में भी आर्यभट्ट के जो पुस्तक है आर्यभट्टियम, उस पर बहुत सारी जानकारी उपलब्ध है। तो इसी के अकॉर्डिंग भारत में जो भारतीय ट्रिगोनोमेट्री है उनका पिता आर्यभट्ट को कहा जाता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं जैसे एक त्रिभुज है, एक ट्रायंगल है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है। जनरली हम लोग क्लास 10 तक यही चीज समझेंगे, जो ट्रिगोनोमेट्री का जो इस्तेमाल करना है वो सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज में करना है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल। और हम लोग जान रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, तो वैसा ट्रायंगल, वैसा त्रिभुज जिसका कम से कम एक कोण 90 डिग्री हो, यानी उसका एक कोण 90 डिग्री होगा तो उसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज बोलेंगे। तो इसमें हम लोग नामांकन कर लेते हैं, नाम लिख लेते हैं। ट्रायंगल है ABC, इसमें ये कोण B जो है ये परपेंडिकुलर है, लंबवत है, यानी यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो हम लोग जानते हैं जो 90 डिग्री के जस्ट ऑपोजिट में, 90 डिग्री के जस्ट ऑपोजिट में जो कोण होता है, सॉरी जो भुजा होती है, उसका नाम होता है कर्ण। इसको इंग्लिश में हाइपोटेनस कहा जाता है, इसलिए इसको H से डिनोट किया जाता है। उसके बाद दो और होता है, उसमें से एक लंब और एक आधार, एक लंब और एक आधार। हम लोग बेसिकली क्लास 7-8 तक पढ़ते हैं इस चीज को, जो अगर ये समकोण त्रिभुज है यानी राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 के सामने वाली भुजा को कर्ण और ये नीचे वाली भुजा को आधार, और ये जो भुजा खड़ी है सीधे ऊपर, इसको हम लोग बोलेंगे लंब। लेकिन ये गलत है, क्योंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये डिसाइड करेंगे जो 90 के ऑपोजिट में जो भुजा है या जो उस ट्रायंगल में सबसे लंबी भुजा है वो कर्ण है, लेकिन ये आधार और ये लंब होगा या नहीं होगा ये डिसाइड करेगा कोण। किस कोण के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, अगर हम लोग इस कोण को देखेंगे तो इस कोण के हिसाब से ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। इस कोण को देखेंगे तो कोण के जस्ट ऑपोजिट ये कोण है, इसके जस्ट ऑपोजिट, इसके सामने वाला, ये हो जाएगा क्या, पी मींस परपेंडिकुलर, लंब। अगर ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। आधार को बेस कहा जाता है, उसको बी से डिनोट किया जाता है। तो इसे ध्यान में रखना है। तो हम लोग आधार और लंब को सीधे सीधे नहीं बोलेंगे, जिस तरह से हम लोग कर्ण को बोल दिए उसी तरह से आधार और लंब को नहीं बोलेंगे। वो डिसाइड कौन करेगा, एंगल मान। अगर इस एंगल को देख रहे हैं तो ये लंब और ये आधार, अगर इस एंगल को देखते हैं तो एंगल के जस्ट सामने वाला ऑपोजिट साइड जो है उसको हम लोग बोलेंगे लंब और उसके बगल वाले साइड को बोलेंगे आधार। तो इसीलिए हम लोगों को सबसे पहले चीज को नोट करना है, जो हम लोग सिर्फ और सिर्फ अगर सीधा अगर बोलेंगे जो कौन सा कर्ण है तो ये 90 के ऑपोजिट वाला कर्ण है, लेकिन लंब और आधार को जैसे हम बताएं उस तरह से पहचानना है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं जिन दोनों चीजों में कोई दो चीज, इन तीनों चीज में कर्ण, लंब, आधार, इन तीनों में से अगर किसी एक का मान पता करना हो, यानी दो पता रहे और एक पता करना हो, तो उसके लिए हम लोग यहाँ से फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम लोग को h पता करना है, हाइपोटेनस यानी कर्ण पता करना है, तो फॉर्मूला आएंगे √p² प्लस v²। अगर हम लोग को b पता करना हो, b बोले तो बेस, इसको आधार बोलते हैं, आधार पता करना हो तो √h² माइनस p²। वही हम लोग को p पता करना हो यानी परपेंडिकुलर लंब पता करना हो तो वहां पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे √h² माइनस b²। यहां से हम लोग को जिन साइड, जो भी साइड पता नहीं रहेगा, जो भी भुजा पता नहीं रहेगा, वो भुजा निकाल लेंगे। अब क्या क्या गया हम बताए, फिर से एक चीज को ध्यान सुनना है। ट्रिगोनोमेट्री क्या करती है,
जो भुजा का संबंध कोण के साथ बताती है, भुजा का संबंध कोण के साथ बताती है। तो भुजा का संबंध कोण के साथ बताने के लिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को डिफाइन किया गया, परिभाषित किया गया, हम लोग को बताया गया है। तो इसका इस्तेमाल करके हम लोग भुजा को कोण में और कोण को भुजा में बदल सकते हैं। वो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पे है। एक है साइन थीटा, एक कोसाइन टेन, उसके बाद कॉट सेक कोसेक। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को परिभाषित किया गया है। इसको हम लोग साइन को एस आई यानी साइन बोलते हैं, कोसाइन को सी ओ एस आई यानी कोसाइन बोलते हैं, लेकिन शॉर्ट में इसको कॉस बोलते हैं। उसी तरह से टेंजेंट, टेन का ये पूरा नाम है टेंजेंट है, इसको शॉर्ट में हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। तो इसी तरह से हम लोग यहाँ से वहां तक देखते हैं जो ये किसका संबंध बताएगा। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं यहाँ पे साइन, तो साइन किसका संबंध बताएगा, साइन थीटा। थीटा क्या एंगल। जैसे हम लोग यहाँ पे हम लोग किसी चीज को निकालते हैं तो हम लोग एक्स मानते हैं, माना कि एक कलम का दाम एक्स रुपया, तो इतना कलम का दाम इतना गुना एक्स, तो वहां पे हम लोग एक्स मानते हैं। तो सेम उसी तरह से यहाँ पे त्रिकोणमिति में कोण को जो माना जाता है ना, वो थीटा माना जाता है। और उस थीटा को कैसे लिखा जाता है, ऐसे करके 0 लिख देंगे और बीच में ऐसे कट कर देंगे, ये हो गया थीटा। तो यहाँ पे कोण को दर्शाने के लिए, कोण को मानने के लिए थीटा मान लिया जाता है। हम लोग थीटा ही मानिए जरूरी नहीं है, हम लोग ए बी सी भी मान सकते हैं, पी क्यू आर भी मान सकते हैं, कुछ भी मानना हम लोग मान सकते हैं, लेकिन जनरली थीटा यूज होता है, इससे हम लोग थीटा लिख रहे हैं। तो साइन थीटा, थीटा का मतलब यहाँ पे कुछ कोण रहेगा, 30 डिग्री रहेगा, 45 डिग्री रहेगा, 60 डिग्री रहेगा, 0 डिग्री रहेगा, 90 डिग्री रहेगा, कुछ भी रहेगा वहां पे रहेगा। तो ये साइन किसका रिलेशन किसके साथ बताएगा, तो लंब का रिलेशन बताएगा कर्ण के साथ, यानी परपेंडिकुलर का हाइट के साथ। P बाई एच, P बाई एच, सॉरी एच मीन्स हाइपोटेनस, हाइट नहीं, तो P बाई एच यानी परपेंडिकुलर का हाइपोटेनस के साथ, लंब का बताएगा कर्ण के साथ। उसी तरह से cos थीटा, थीटा फिर बता रहे हैं हम क्या एंगल है, ये बताएगा किसका रिलेशन किसके साथ, आधार का कर्ण के साथ। आधार को B कहा जाता है और कर्ण को H, तो B बाई एच। वही टेन क्या किसका बताएगा, तो लंब का रिलेशन आधार के साथ, तो यानी P बाई B। फिर हम लोग जो देखेंगे कॉट, कॉट क्या होगा, तो टेन का जस्ट ऑपोजिट होगा, टेन थीटा बराबर P बाई बी, तो कॉट थीटा बराबर B बाई P। उसी तरह से हम लोग देखेंगे कॉस, कॉस का उल्टा होगा सेक, कॉस थीटा बराबर होता है B बाई एच, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा H बाई B, ये B बाई एच, ये H बाई B। सेम उसी तरह से देखेंगे हम लोग को जो साइन होगा, तो साइन का जस्ट ऑपोजिट होगा कोसेक थीटा, साइन थीटा बराबर होता है P बाई एच और कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा H बाई P। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, ये हमको भुजा का संबंध कोण के साथ बताएगा। यानी अगर हम को भुजा का मान पता है तो कोण निकाल सकते हैं, और कोण का मान पता रहे तो भुजा निकाल सकते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं कोण का मान। सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं हम लोग। सपोज करते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये एंगल हमको दिया हुआ है 30 डिग्री, ये तो 90 डिग्री दिख ही रहा है, ये 90 होना ही है। जब बात राइट एंगल की हो, इसका मतलब एक कोण तो 90 डिग्री होना ही है। अब हम लोग सपोज कर लेते हैं जो ये जो मेरा है ना, ये 10 सेंटीमीटर है, ध्यान देना 10 सेंटीमीटर है, और हमको ये साइड पता करना हो। अब हम लोग कहेंगे भुजा तो एक ही पता है, जबकि हम बताएं कोई 2 भुजा पता रहेगा तो हम लोग तीसरा भुजा निकाल सकते हैं। वो किसका इस्तेमाल करके, तो पाइथागोरस प्रमेय है, यानी पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का इस्तेमाल करके। 2 भुजा पता रहेगा तब, लेकिन यहाँ तो एक भुजा पता है, एक कोण पता है, तो इसका मतलब वहां से नहीं बनेगा। तो अब क्या करेंगे हम लोग, ट्रिगोनोमेट्री के बारे में सोचेंगे। जो ट्रिगोनोमेट्री के बारे में सोचते हैं, तो ट्रिगोनोमेट्री के अकॉर्डिंग जब हम लोग देखेंगे तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो ये 30 डिग्री है और इसी कोण को देखना है जो जिस कोण का मान पता है, क्योंकि ये 90 तो 90 है ही, इसके सामने वाला जस्ट h है, यानी हम लोग को h पता करना है। इसमें हम लोग को क्या पता करना है, h, ध्यान देना। अब यहाँ पे ये एंगल है, हम बताए इस एंगल के सामने में ये जो रहेगा उसको कहा था P, इसका मतलब P बराबर क्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और ये थीटा का जगह दिया हुआ है 30 डिग्री। अब एक चीज देखना है हम लोग को,
P दिया हुआ है और H निकालना है, P दिया हुआ है, H निकालना है। तो P और H का रिलेशन कौन बताता है? साइन बताता है या कॉस बताता है या टेन बताता है? तो हम लोग देखे थे फॉर्मूला पिछले, इसमें जो साइन थीटा बराबर था P बाई H, इसलिए हम लोग साइन का यूज करेंगे, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है P बाई H, P बाई H। तो P पता है और H पता करना है तो निकल जाएगा। तो हम लोग देखते हैं जो साइन थीटा बराबर P बाई H जो है उसका इस्तेमाल करते हैं, वो भुजा निकलता है कि नहीं। तो साइन थीटा बराबर हम लोग फॉर्मूला अभी पढ़े P बाई H। तो साइन थीटा, थीटा के जगह 30 डिग्री और P के जगह है 10 सेंटीमीटर, बाकी H नहीं पता है, छोड़ दो। अब साइन 30 डिग्री आ गया, साइन 30 डिग्री का मान इस चार्ट में दिखा है और इसी से हम लोगों को इस चार्ट का इस्तेमाल करने के लिए भी सीखना है। तो साइन 30 डिग्री, ये साइन दिख रहा है, ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो साइन और ये 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना हम लोगों के पास है 1/2। इसलिए अब साइन 30 डिग्री की जगह, साइन 30 डिग्री की जगह हम लोग 1/2 यूज करेंगे। हम लोग को जो भी यूज करना होता कर सकते थे, हम लोग कॉट भी यूज कर सकते हैं, 45 कहेगा, 60 कहेगा, 90 कहेगा, 10 कहेगा, कॉस कहेगा, जहां जिस चीज का जरूरत पड़ेगा हम लोग इस टेबल से इसको उठा करके इसको याद कर लेना है और फिर उनको हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोग साइन 30 की जगह अब सीधे साइन 30 की जगह लिखेंगे सीधे 1/2। अब साइन 30 नहीं, अब इसकी जगह में 1/2। ये 1/2 कहां से आया? इस टेबल से आया। इस 1/2 को कहां से लिखे हम? इस टेबल से। इस टेबल में हमको दिया हुआ है जो साइन 30 का मान 1/2 होता है, इसलिए 1/2 रख दिए। इज इक्वल टू हो गया मेरे पास कितना? तो 10/h। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 1 को h के साथ गुना करेंगे तो h हो जाएगा, और उसके बाद 10 को 2 के साथ गुना करेंगे तो 20। इसका मतलब h बराबर 20 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या था? h, और h मेरा निकल गया 20 सेंटीमीटर। हम लोग फिर देख रहे हैं यहाँ पे, पता था हमको यहाँ पे क्या एंगल, और निकल गया क्या? साइड। इसका मतलब ट्रिगोनोमेट्री एंगल का रिलेशन साइड के साथ बताता है, जो हम लोग यहाँ पे देखे और इस टेबल का हम लोग इस्तेमाल भी देखें। इस टेबल का इस्तेमाल हम लोग को कहाँ पर करना है, कैसे करना है? तो यहाँ पे जो जो मान दिया हुआ है उसका इस्तेमाल करना है। ये टेबल बनाया गया है और इस टेबल को कुछ हम लोग तरीका बता रहे हैं। जैसे साइन 0 का मान होता है 0 डिग्री, साइन 30 का 1/2, उसके बाद साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1। अब जब cos का मान निकालेंगे ना तो इसको पलट देंगे, इसको इधर लेके आ जाएंगे। 1 को पहले लिखेंगे, फिर √3/2 को लिखेंगे, फिर 1/√2 को लिखेंगे, फिर इसको इधर, फिर जो पहले है उसको लास्ट में। दूसरा फिर हम लोग 10 का जब यूज करेंगे ना तो हम लोग साइन वाला का जो मान है और जो कॉस वाला का मान है इसको इससे डिवाइड कर देंगे। यानी हम लोग ये समझेंगे 10 का मान निकालने के लिए जो यहाँ इसके बीच में बटे है 0/1 बराबर 0, फिर इसके बीच में बटे है, इसको काटेंगे तो यहाँ पे देखेंगे जो हम लोग ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। फिर हम लोग इसको बटेंगे 1/√2 और 1/√2 दोनों कट जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब हम लोग साइन का वैल्यू जो रहेगा और कॉस का वैल्यू जो रहेगा उसको डिवाइड कर देंगे, इसको डिवाइड करेंगे, 2 कैंसिल का ऊपर में √3 है, √3 हो जाएगा। 1/0 किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करेंगे तो वो डिवाइड नहीं लगेगा, वो अनडिफाइंड है। यानी अभी तक कोई भी मैथमेटिशियन ने इसका मान नहीं निकाला है, ये अपरिभाषित है, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है, इसलिए इसको अनडिफाइंड बोलेंगे और अनडिफाइंड को इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगला देखेंगे कॉट। तो कॉट क्या होगा? जस्ट 10 का उल्टा बताया भी है, 10 का उल्टा कॉट होता है। इसको पलट देंगे, ये 1/√3 है, पलटेंगे √3, ये 1 है, 1 को पलटेंगे तो फिर 1 ही होगा। फिर यहाँ पे √3 है, इसको पलटेंगे तो नीचे में 1 था, पलटेंगे 1 ऊपर चलेगा, 1/√3 आएगा। सेम उसी तरह से यहाँ पे 1/0 था, पलटेंगे तो 0 ऊपर चलेगा तो 0 होगा। सेम उसी तरह से सेक किसका उल्टा है? कॉस। यहाँ पे 1 है, cos 0 का मान 1 है, तो देखिए हम लोग देख रहे हैं sec 0 का भी मान 1 है, 1 को पलटेंगे तो 1 ही आएगा। सेम उसी तरह से हम लोग देख रहे हैं cos 30 का मान √3 है, इसको पलटेंगे तो sec का मान निकलेगा 2/√3, यहाँ √3/2, यहाँ पे 2/√3। तो इसी तरह से हम लोग देखेंगे जो साइन का उल्टा, यानी साइन का जस्ट ऑपोजिट कर देंगे, नीचे वाला को ऊपर और ऊपर वाला को नीचे, यानी अंश को हर के जगह और हर के अंश के जगह कर देंगे, उसको पलट देंगे तो मेरा मान निकल जाएगा। यानी 10 को पलटेंगे तो कोट का मान निकलेगा, कॉस को पलटेंगे तो सेक का मान निकलेगा, साइन को पलटेंगे तो कोसेक का मान निकलेगा। तो इस तरह से इस टेबल को याद भी रखना है और थोड़ा सा इमरजेंसी के लिए निकालने के लिए भी सीख लेना है कि किस तरह से हम लोग इसका मान निकाले। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के लिए एक होमवर्क रहेगा जो इस टेबल को याद कर लेना है,
ताकि हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपके दिमाग में अपने आप ही आ जाए जो सर ये कहाँ पे यूज कर रहे हैं। और बहुत आसान भी है, हम बता भी दिए, तो याद करने के लिए भी आसान रहेगा। और कोई भी डाउट रहे, कहीं भी कोई प्रॉब्लम रहे तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, उसका आंसर हम नेक्स्ट क्लास में जरूर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स।